अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इटालियन इन उर्दू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम जब हम किसी से टाइम पूछते हैं कैसे पूछना है, जब हम किसी को टाइम बताते हैं तो कैसे टाइम बताना है। घड़ी के अंदर टाइम को समझने के लिए जैसे हम पाकिस्तान में अपनी उर्दू ज़बान के अंदर जैसे टाइम बताते हैं वैसे ही यहाँ पर है, लेकिन आपको बोलने के लिए, आपको वो समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी सी समझ आपको होनी चाहिए किस तरह बोलना है। तो सबसे पहले ये आप घड़ियाँ देख लें, ये बिल्कुल हमारी तरह की घड़ियाँ हैं, कोई तब्दील वगैरह नहीं हुई, बिल्कुल वही घड़ियाँ हैं, यानी कि 24 घंटों वाली। ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ कम घंटों की घड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, 24 घंटों की घड़ियाँ हैं। तो अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या टाइम हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि ओरे सोनो, क्या टाइम हुआ है। वो आपको आगे से कह सकते हैं सोनो ले क्वात्रो e 10, सोनो ले क्वात्रो 4 हो गए हैं, ए और 10 और 10 मिनट, 4 बजकर 10 मिनट हो गए हैं। लेकिन इसको सिर्फ पढ़ने का ये तरीका भी नहीं है, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ा जाता है। जैसे कि अभी हम पाकिस्तान में कह सकते हैं कि उर्दू अपनी ज़ुबान में 4 बजने को 10 मिनट रह गए हैं। इसको इटालियन में भी तो कहना चाहिए ना। इसको इटालियन में क्या क्या कहेंगे, सोनो ले क्वात्रो मेनो 10, यानी कि 4 बजने को 10 मिनट रह गए हैं। ये चीज़ें कैसे आपने समझनी है, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए जी, लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस घड़ी के ऊपर आप देखें, ये जो सुर्ख सुई है, ये जो सुर्ख तीर है, ये है घंटों वाला, ये घंटों वाला है। और ऊपर जो ब्लैक है ये मिनटों वाली सुई है। तो यहाँ पर टाइम हुआ है 4 बजकर 10 मिनट, और इसको इटालियन के अंदर आप कहेंगे सोनो ले क्वात्रो ए 10, 4 बजकर 10 मिनट हुए हैं। अगली घड़ी के अंदर टाइम क्या हुआ है, यहाँ पर टाइम हुआ है 5 बजकर 15 मिनट। ये सुई घंटों वाली 5 के ऊपर है, और जो मिनटों वाली है वो 3 के ऊपर है। 3 को आप ज़रब देंगे 5 के साथ तो आ जाएगा 15। 5 बजकर 15 मिनट हुए हैं। तो इसको आप उर्दू के इटालियन के अंदर कैसे कहेंगे, सोनो ले चिंक्वे, यानी कि 5 बजकर 15, 5 बजकर 15 मिनट हो गए हैं। ठीक है, 5 बजकर 15 मिनट। अब 5 बजकर 15 मिनट को आप अपनी ज़बान में क्या कहते हैं और तरीके से, आप कहते हैं कि 5:15 हो गए हैं। अब उस 5:15 को इटालियन के अंदर कैसे कहते हैं, सवा जो होता है, सवा बनता है 15 मिनटों का। सवा को बोलते हैं क्वार्तो, कुआर्तो, ये लिखा हुआ है, कुआर्तो बोलते हैं सवा को। ये 15 मिनटों को आप सवा बोलते हैं। तो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, यानी कि 15 को अगर आप 4 दफ़ा जमा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 60 मिनट होते हैं। एक घंटे के अंदर क्वार्तो कितने होते हैं, 4, क्योंकि 15 क्वार्तो है। 15 अगर क्वार्तो है तो 15 घंटे के अंदर कितनी बार आते हैं, 4 बार। यानी कि क्वार्तो 4 दफ़ा आएंगे तो एक 60 मिनट का घंटा पूरा होगा। तो अगर आपने कहना है कि पौने यानी कि 5:15 हो गए हैं, तो आप कहेंगे सोनो ले चिंक्वे ए उन क्वार्तो, यानी कि 5:15 हो गए हैं। सोनो ले चिंक्वे एक मिनट, सोनो ले चिंक्वे ए उन क्वार्तो, यानी कि 5:15 हो गए हैं। आगे वाली घड़ी है, इसके अंदर टाइम है, घंटों वाली सुई जो है वो हमारी कहाँ पर है, 10 से थोड़ी सी पीछे है, यानी कि 9 और 10 के दरमियान है। और ये जो मिनटों वाली है ये किसके ऊपर है, ये 8 के ऊपर है। ये 6, 7 और ये 8, 8 के ऊपर है। 8 अगर आप 5 के साथ ज़रब देते हैं तो आपका आएगा 40, यानी कि 40 मिनट हुए हैं। और मिनटों वाली 10 के ऊपर यानी कि जाने वाली है, और 9 और 10 के दरमियान है। तो मिनटों वाली आप घंटों वाली जो है ये आपको क्या बताती है, ये बताती है कि 10 होने को 20 मिनट रह गए हैं या 9 बजकर 40 मिनट हुए हैं। ये सोनो ले नोवे एक क्वारंता, यानी कि 9 बजकर 40 मिनट हुए हैं। सोनो ले दिएची, या फिर सोनो ले दिएची, यानी कि आप अगर कह सकते हैं कि यानी कि 10 होने को 20 मिनट बाकी हैं, 10 होने को 20 मिनट बाकी हैं। आप इसको इटालियन के अंदर कैसे कहेंगे, सोनो ले दिएची, 10 मिनट हुए हैं, मेनो 20 और 20 मिनट यानी कि मांका मेनो रह गए हैं, बाकी रहते हैं। आपसे कोई टाइम पूछता है कि और सोनो कितना टाइम हुआ है, तो आप क्या उसको क्या कहेंगे, इस घड़ी के मुताबिक सोनो ले नोवे एक क्वारंता, 9 बजकर 40 मिनट हुए हैं। या आप कह सकते हैं सोनो ले दिएची मेनो 20, यानी कि 10 बजने को 20 मिनट रह गए हैं। सोनो ले दिएची 10 बजने को मेनो 20, 20 मिनट रह गए हैं। ये 20 कहाँ से आए हैं, जो 20 मिनट रहते हैं, यानी कि 20 मिनट मेनो को बोलते हैं, मेनो बोलते हैं कम को। वो कम मिनट कौन से हैं, 20, यानी कि 10 मिनट, यानी कि 10 बजकर यानी कि 10 होने को 20 मिनट रहते हैं। सोनो ले दिएची मेनो 20, 20 मिनट रह गए हैं।
अगली घड़ी है, इसके अंदर घंटों वाली जो सुई है वो 7 और 8 के दरमियान है, यानी कि साढ़े के अंदर है, यानी कि 60 जिसको बोलते हैं। और मिनटों वाली वो 6 के ऊपर है, यानी कि 6। अगर आप 6 को 5 के साथ ज़रब देते हैं तो आपका जवाब आएगा 30। 5 मल्टीप्लाई बाय 6, आपका जवाब आता है 30। 5 का 30। तो मिनटों वाली तो ये जो है वो 30 के ऊपर है, और जो घंटों वाली है वो पहले ही 7 को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 7 और 8 के दरमियान है। तो आपसे अगर कोई टाइम पूछता है तो आप इस घड़ी को देखते हुए क्या कहेंगे कि 7:30 हो गए हैं। इसको अगर आप इटालियन के अंदर कहें तो आप क्या कह सकते हैं कि सोनो ले सेते, यानी कि 7:30 हो गए हैं। सोनो ले सेते e 30, 7:30। इसके अलावा आप इसको जब उर्दू के अंदर अपनी ज़बान के अंदर कहते हैं तो इसको आप किस तरह कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि 7:30 बज गए हैं। 7:30। अब 7:30 हैं तो 7:30 को आप इटालियन के अंदर कैसे कहेंगे? 60 आधा होता है, तो आधे को आप इटालियन के अंदर कहते हैं मेज़ो या मेज़ा। तो 60 इसको कहते हैं मेज़ा। तो जब आपसे कोई टाइम पूछता है तो क्या हुआ है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं कि 7:30 की जगह आप क्या कहेंगे कि सोनो ले सेते ए मेज़ो, यानी कि 7:30 और आधा। 7:30 घंटे पूरे और एक आधा घंटा, यानी कि सोनो ले सेते ए मेज़ो, 7:30 हो गए हैं। अगली घड़ी है, इस घड़ी में जो मिनटों वाली सुई है वो 9 के ऊपर है, और जो घंटों वाली है वो 2 के ऊपर है। इसके अंदर टाइम क्या हुआ है, 2:09 को 5 के साथ अगर ज़रब दें तो आता है 45। इसके अंदर टाइम हो गया 2:45। 2:45 हो गया है, तो 2:45 को अपनी ज़बान के अंदर तो हमें पता है, लेकिन इटालियन के अंदर हम इसको कैसे कहेंगे? 2:45 को आप कह सकते हैं सोनो ले दुए, यानी कि 2:45 हो गए हैं। सोनो ले दुए ये 45, यानी कि 2:45 हो गए हैं। इसके अलावा आप अपनी ज़बान में इसको और किस तरह से कह सकते हैं? यानी कि 2:45 हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि 3 बजने को 15 मिनट बाकी हैं। 3 बजने को 15 मिनट बाकी हैं। तो इसको आप इटालियन के अंदर कैसे कहेंगे? सोन ले त्रे, 3 बज गए हैं, मेनो और बाकी हैं उन क्वार्तो एक, यानी कि एक सवा बाकी है। सवा होता है 15 मिनट का। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक घंटे के अंदर 4 सवे होते हैं। 15 मिनट का एक सवा, और वो 4 होते हैं। और एक सवा जो होता है उसको बोलते हैं उन क्वार्तो। 2 को दुए क्वार्तो, 3 को त्रे क्वार्तो, 4 को क्वात्रो क्वार्तो। ठीक है, ये एक सवा होता है। 4 इसके अंदर 15 मिनट होते हैं, और 4 सवों का एक घंटा यानी कि 60 मिनट बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सवे, यानी कि एक सवा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, दूसरा सवा यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पर। 3 सवे खत्म हो गए हैं। तो उसने क्या कहा कि सोनोले त्रे, यानी कि 3 हो गए हैं, लेकिन 3 हो गए हैं, लेकिन मेनो मांका है उन क्वार्तो। ये आगे वाले 15 मिनट कहता है कि बच गए हैं। सवा 15 मिनट का होता है क्वार्तो जिसको बोलते हैं। तो सोनो ले त्रे मेनो क्वार्तो, यानी कि एक, यानी कि 3 बजने को 15 मिनट बाकी हैं। इसके अलावा अगर आप इसको अपनी ज़बान में कहते हैं तो वो क्या कह सकते हैं? आप इसको क्या कह सकते हैं कि पौने 3। पौने 3 को इटालियन के अंदर कैसे कहेंगे? सोनो ले दुए ए त्रे क्वार्ती। सोनो ले दुए, यानी कि 2:45, यानी कि सोनो ले दुए ए त्रे क्वार्ती, यानी कि पौने 3 हो गए हैं। ठीक है जी। आगे ये आपके पास घड़ी है। ये घड़ी आप इस तरह रात के वक्त भी देख सकते हैं और दिन के वक्त भी देख सकते हैं, लेकिन जब दिन के वक्त देखते हैं तो आप इसको क्या कहेंगे? सोनो ले 2 दिची। सोनो ले 2 दिची, क्योंकि ये 12 के ऊपर है। आप किसको कहेंगे? सोनो ले 2 दिची। मिनटों वाली भी 12 के ऊपर है और घंटों वाली भी 12 के ऊपर है। सोनो ले 2 दिची। अगर इसको आप रात के वक्त देखते हैं तो आप इसको क्या कहेंगे? सोनो ले 24, यानी कि 24 घंटे रात के अंदर पूरे होते हैं। सोनो ले 24, यानी कि 24 बज चुके हैं। इसके अलावा आप आधी, यहाँ पर इटली के अंदर आप आधी रात को या आधे दिन को, यानी कि दिन के 12 को या रात के 12 को आप मेजोजोर्नो या मेजानोते भी कह सकते हैं। दिन के 12 जब होते हैं तो अगर आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप उसको क्या कहेंगे? ए मेजोजोर्नो, यानी कि आधा दिन हो चुका है। मेजोजोर्नो बोलते हैं आधे दिन को, जोर्नो दिन, मेजो आधा। लेकिन ये शुरू के अंदर जो ई लिखा हुआ है वोस्ट्रोफो के साथ, ए लिखा हुआ है वोस्ट्रोफो के साथ, इसका मतलब है, यानी कि मेजोजोर्नो आधा दिन है। आगे है ए मेजानोते, आधी रात है। ए मेजानोते आधी रात। 24 को बोलेंगे मेजानोते आधी रात, यानी कि
आधी रात जो रात के 12 होते हैं उसको कह रहा है। अगली घड़ी के अंदर देखें, यहाँ पर मिनटों की सुई 12 के ऊपर है और घंटों वाली सुई पूरे 1 के ऊपर है। तो ये आपको क्या कह रहा है कि 1 बज चुके हैं। अपनी जुबान के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं 1 बज चुके हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप कह सकते हैं 13 बज चुके हैं। तो 12 को अगर 5 के साथ ज़रब दें तो पूरे 60 आते हैं। तो आपको पता है कि अगर 60 आ गए हैं तो ये वाली सुई अगर 1 के ऊपर है तो 1 जो है वो 1 ही शो करेगा कि 1 बज चुका है। और 13 सोनों ने 13 दी, ये कैसे निकला है जी? ये आप देखें कि 24 घंटों का जो सर्कल है घड़ियों का, तो उसके अंदर 24 घंटे जो हैं इटली के अंदर हम 24 यानी कि 12 के बाद 1 2 फिर नहीं शुरू करते। यहाँ पर सुबह के रात के 1 से लेकर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि इस तरह का 24 तक टाइम आता है। तो ये दिन के 1 को शो कर रहा है 13। तो ये सोनोले 13 जी। तो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर एक एक्सरसाइज है इसी के हवाले से। तो यहाँ पर आपके सामने ये एक टाइम लिखा हुआ है 17:10 यानी कि 17:10 और ये शाम का टाइम लिखा हुआ है क्योंकि 17:10 लिखा हुआ है, शाम के 5:10। तो इसको आप इटालियन के अंदर कैसे कहेंगे? आप लिखेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यों रे सुनो, तो आप उसको क्या कहेंगे? अगर अपनी घड़ी के ऊपर आपने देखा तो आपकी सुइयां यहाँ पर हैं, तो आप क्या कहेंगे? एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सोनो ले चिंक्वे ए दिएची। एक तरीका तो आपके पास ये है, यानी कि 5:10 हो गए हैं। एक आप क्या कह सकते हैं? सोनो ले 17 ए दिएची। सोनो ले 17 ए दिएची यानी कि ये भी शाम के 5:10 हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 7:45, इसको आप कैसे लिखेंगे? ये सुबह वाला 7:45 है क्योंकि ये 7 लिखा हुआ है। अगर शाम वाला होता तो 19 होता। तो ये क्या आप लिखेंगे? सोनोले, एक तरह से आप लिख सकते हैं कि सोनोले सेते ए 45 यानी कि 7:45 हुए हैं। एक तरीके से आप ये लिख सकते हैं कि सोनोले सेते ए tre quarti यानी कि ज्यादा है, 3 है। सोनोले सेते ए tre quarti यानी कि 7:45 हुए हैं। एक और है, आप उसको कैसे लिख सकते हैं वो आपके जहन में अभी तक आ जाना चाहिए था। वो ये है कि सोनो ले ओत्तो मेनो उन कुआर्तो यानी कि 8 बजने को 15 मिनट बाकी हैं। उन कुआर्तो होता है 15 मिनट का, तो सोनो ले ओत्तो यानी कि 8 बजने को 15 मिनट बाकी हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा टाइम की मैनेजमेंट कैसी होती है। तो बराए मेहरबानी, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।